प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। हम उसी रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। टॉप 20 आज की कक्षा में हम आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने वाले हैं जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन में पहला क्वेश्चन आपका है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाना है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यह अभिक्रिया करेगा तो कह रहा है कौन सी गैस उत्पन्न होगा, ये गैस कौन सा देगा। ये कुछ चीजें हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चंस पूछेगा। जब भी कोई सोडा हो, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो या बेकिंग सोडा हो, तो कोई भी सोडा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। जब अम्ल 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 धातु से अभिक्रिया करेगा तो कौन गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कोई भी सोडा हो, वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, कोई भी सोडा होगा तो वो कौन गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस देगा। उसके बाद किण्वन का नाम आप सुने होंगे, किण्वन का नाम आप सुने होंगे। किण्वन में जब इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है उसमें भी आपको कहेगा कौन सा गैस निकलता है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर की बात कर दे, अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर की बात कर दे, ब्लीचिंग पाउडर की बात कर दे और इससे कहे कौन सी गैस निकलती है, तो क्या मारिएगा, क्लोरीन गैस मारिएगा। और अम्ल से अगर कह दे कौन सी गैस निकलती है, केवल अम्ल दे दे, तब भी हाइड्रोजन गैस मारिएगा। कौन गैस मारिएगा, हाइड्रोजन गैस मारिएगा। अगर वही अम्लीय वर्षा की बात कर दे, क्वेश्चन अम्लीय वर्षा की बात कर दे, अम्लीय वर्षा की बात कर दे, तो आप आंसर मारिएगा SO2 या SO2 और NO2, SO2 और कौन गैस, NO2 गैस मारिएगा। इतना गैस आपको पूछेगा, आप जहां कहीं भी ये क्वेश्चंस देखते हैं आप उसको बना डालिए, आपका काम हो जाएगा। हो गया। हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आंसर बता, पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड ना। पिछले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट के तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलन है। अब अभिक्रिया दिया हुआ है ऑलरेडी और इसका संतुलन कह रहा है कि कौन सा संतुलित समीकरण है, ये बता दीजिए। बताइए, संतुलित को एक है या दूगो है, सी है। तो खाली आपको रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या और प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है। तो देखिए, तो सी नंबर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट समान है, और किसी में है क्या, तब दूसरा उपाय लगाएंगे। अगर दूगों में होगा तो देखेंगे कोई एक मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ होगा। आप देखिए गौर से, इसमें कार्बन की संख्या एक है, इसमें भी कार्बन की संख्या भी कितनी है, एक है। सोडियम की संख्या दो है, सोडियम की संख्या दो है। ऑक्सीजन की संख्या दो आ दो चार है, तो ऑक्सीजन की संख्या तीन आ एक चार है। हाइड्रोजन की संख्या दो है तो हाइड्रोजन की संख्या दो है। यही समीकरण बैलेंस है। बैलेंस समीकरण में कुछ नहीं करना होता, रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या बराबर प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या, आप गिन दीजिए खाली, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हटाएगा
और है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो जो हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो हटेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हटाएगा अधिक की कम, वो अधिक अभिक्रियाशील होगा। हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, और हटेगा, हटेगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। हम किसी चीज को हटाएंगे तो हम अधिक अभिक्रियाशील है, और जो हटेगा वो क्या है? कम अभिक्रियाशील है। इसको लिख लीजिए, फिर हम बतियाते हैं। हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील, हटेगा कम अभिक्रियाशील। हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील और हटेगा कम अभिक्रियाशील। लिख लिए? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसको हटा रहे हैं, तो हम ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो हट रहा है वो क्या है? कम अभिक्रियाशील। इसका अगर उल्टा हुआ तो वो रिएक्शन नहीं होगा, वो रिएक्शन संभव नहीं होगा। अब गौर फरमाइएगा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, कौन ज्यादा अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील। बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए की बी किसी की डी, डी फॉर डॉग। डी नंबर अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? कॉपर हटा रहा है, तो कॉपर कम अभिक्रियाशील है, सीसा ज्यादा अभिक्रियाशील है। उल्टा हो रहा है, ये हटा रहा है कि हट रहा है? हाँ, ये हटा रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये हट रहा है। ये हट रहा है, तो जो हट रहा है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। मेरे से जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कभी हटेगा? आपका एक कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है। हम क्या बोले? जो हटाएगा, जो हटाएगा वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, जो हटेगा, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? जो हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। यहां जो हटा रहा है ना, आपको पता होगा सोना चांदी कॉपर ये सब क्या है? कम अभिक्रियाशील। आप रिएक्टिविटी सीरीज एक बार देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, फिर हम लोग चलेंगे इधर। देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप गौर फरमाइएगा तो यहां देखिए, सोना चांदी, यहां सोना होगा नीचे, सोना चांदी पारा कॉपर, है ना? नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ता है, बढ़ता है ना? तो कॉपर कम अभिक्रियाशील है कि ज्यादा? कॉपर के ऊपर में ना शीशा है, तो ये कम है कि ज्यादा? शीशा जो है ये कम अभिक्रियाशील की ज्यादा? कॉपर, हाँ, अरे शीशा अधिक ना, शीशा ऊपर है, अधिक अभिक्रियाशील। कॉपर, कॉपर कम अभिक्रियाशील। तो बताओ क्या ये संभव है कि कॉपर जो है ये PbSO4 है? क्या है? अरे हाथ हटा लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा दोस्त? PbCl2, यही है क्या? बताओ कॉपर हटा रहा है कि हट रहा है? हटा रहा है, और Pb हटेगा तब ना इसके जगह पर ही कॉपर जाके जुड़ जाएगा। तो जो हटा रहा है वो है कम अभिक्रियाशील, और जो हट रहा है वो क्या है? क्या ये संभव है? जो हटाएगा वो होना चाहिए अधिक अभिक्रियाशील, तभी ही हटेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कौन सा संभव नहीं है? डी फॉर डॉग संभव नहीं है, इज द राइट आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया? रेज योर हैंड। पक्का? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा बड़ा है तो देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। इनमें से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अच्छा नहीं है, हड़बड़ा के पढ़िएगा तो गड़बड़ा जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया नहीं है ये। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में ये चला प्रकाशीय अपघटन है। क्या है ये? प्रकाशीय अपघटन है। ये बताओ विस्थापन है? SO4 यहां जाके जुड़ गया, ये Cl2 यहां जाके जुड़ गया, उसके बाद SO4 यहां जाके जुड़ गया, तो विस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? और ये क्या है? प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है।
सिल्वर ब्रोमाइड, इस सिल्वर का रंग कैसा होता है? स्लेटी रंग का पूछता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब सिल्वर में टूटता है तो सिल्वर का रंग कैसा होता है? स्लेटी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। दोस्त मेरे, भाई मेरे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। SO3 जब H2O से विक्रिया करेगा तो बना देगा H2SO4। बताओ H2O जैसा जो रिएक्टेंट में रहेगा प्रोडक्ट में वो रहबे करेगा। देखो बात बताओ, इसमें सल्फर सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या क्या है? सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसमें तुम देखो खाली सल्फर हाइड्रोजन है, ये कभी बनेगा? इसमें तुम देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर है या नहीं, इसमें सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या नहीं, इसमें सल्फर भी ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी है, तो यही ना बनेगा। जैसा रिएक्टेंट वैसा प्रोडक्ट। बोलो हाँ, आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो चला, ई रिएक्शन जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। CH3COONA, ई यहां से ये टूट के Na में जाएगा और OH जो है एक रस जुड़ेगा और H2O बना देगा। व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D for dog। क्लियर? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण से गुजरेगी? अवक्षेपण से गुजरेगी, हम बोले थे भैया मेरे तीन गो अवक्षेप हम तुमको पढ़ाए हैं। कौन कौन? एगो पढ़ाए हम तुमको BaSO4। BaSO4 इसका रंग कैसा होता है? सफेद। एगो पढ़ाए PbI2, इसका रंग कैसा होता है? पीला। पढ़ाए हैं। आप बताओ यहां से कहां बन रहा है? ये PbNO3 KI से विक्रिया करेगा, H2SO4NaOH से विक्रिया करेगा, क्या बनाएगा बताओ? ये बना देगा PbI2 प्लस KNO3। बोलो रे। और कहीं देखो तो बन रहा है, अम्ल और क्षार से विक्रिया कर रहा है, लवण बनाएगा NaCl प्लस H2। अवक्षेप का क्या गुण है? जल में घुलनशील कि जल में अघुलनशील? जल में अघुलनशील ना हो। अब बताओ ये नमक जो बनाएगा जल में घुलनशील है कि अघुलनशील है? तो ये होगा क्या? यहां भी अगर बनाओगे तो NaNO3 बना देगा ये, आप प्लस H2O बना देगा, और यहां आओगे तो ये बना देगा Na2SO4 आप प्लस H2O। ये भी जल में घुलनशील है, ये भी जल में घुलनशील है, ये भी जल में घुलनशील है। ये जो लेड आयोडाइड है पीला अवक्षेप बनाता है, ये जल में घुलनशील नहीं है। आंसर तुम्हारे सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है लेड आयोडाइड और बेरियम सल्फेट, ये दुए को आपको आंसर में मिलेगा। आदेश हो तो आगे बढ़ें। द नेक्स्ट प्रश्न इज ऑन द स्क्रीन। पढ़ें पढ़ें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? इस साफे साफे कह रहा है कौन सा रासायनिक समीकरण जो है वो गलत है, यही चुनना है। हो कौन सा गलत है बताइए। देखिए चला, ई तो हम कितना बार पढ़ाए हैं आपको, Mg प्लस O2 बराबर MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पढ़े हैं ये। फिर कहता है CO प्लस H2O बराबर CH2O। कोई कंपाउंड सुना है रे? CH2O कोई कंपाउंड सुने हैं? ये कंपाउंड होवे नहीं करता, यही तो गलत है। आइए देखो, Fe3O4 भी सुना होगा, CH3OH भी सुना होगा, ये सब होता है। CH2O कोई कंपाउंड आप लोग सुने हैं? कभी नहीं सुने होंगे, होवे नहीं करता, इसलिए ये रिएक्शन गलत है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है? दी गई अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का रंग, देखिए चलो जी, एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है व्हाइट विट्रियोल, एक होता है ग्रीन विट्रियोल। पढ़े हैं? तो देखिए अगर एक होता है, देखिए रेंडमली अगर हम कहें, एक होता है FeSO4, एक होता है ZnSO4 और एक होता है CuSO4। सुने हैं? तो देखो एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन, एक होता है व्हाइट।
तो देखिए एकदम चुनिए आप, एफ के जस्ट बगल में बी है कि जी है कि डब्ल्यू है? कौन है? जी है, तो ये ग्रीन विट्रियोल हो गया। कौन विट्रियोल हो गया? जेड के जस्ट बगल में देखिए क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हो गया कौन विट्रियोल? व्हाइट विट्रियोल। सी के जस्ट बगल में देखिए कौन है? ब्लू, बी, तो बी हो गया, तो क्या हो गया? ब्लू विट्रियोल। अरे बोलिए, तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट एफ है, एफ है तो क्या हो जाएगा? ग्रीन, ग्रीन है तो क्या हो जाएगा? हरा। आंसर समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिख लीजिए। अगला प्रश्न में चलें, ये बना लीजिएगा। लेकिन एफ के जस्ट बगल में कौन है? जी, तो ग्रीन विट्रियोल हो गया। जेड के जस्ट बगल में कौन है? डब्ल्यू, व्हाइट विट्रियोल हो गया। सी के जस्ट बगल में क्या है? बी, तो ब्लू विट्रियोल हो गया। बोलिए, दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है? दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? बता दीजिए, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? देखिए ना, सल्फेट यहां जाकर जुटा है तो विस्थापन अभिक्रिया ना, विस्थापन की द्विविस्थापन, एकल विस्थापन है इसलिए विस्थापन मारेंगे। दो का विस्थापित नहीं ना हो रहा है, एक क्यों खाली सल्फेट यहां जाके जुट रहा है। संयोजन होगा कि अपघटन होगा? क्या होगा? संयोजन बताओ, उष्मा क्षेपी की शोषी? संयोजन उष्मा क्षेपी है, जुड़ने के बाद कुछ ना कुछ मिलेगा। अपघटन जो है उष्मा शोषी है। जैसे चीनी को आप चाहते हैं अपघटित हो जाए तो उसको उष्मा देना पड़ेगा, गरमाना पड़ेगा, गरमाइएगा तब वो उष्मा शोषी होगा, उष्मा शोषी होगा तो अपघटित होगा, अपघटित होगा तो क्या होगा? टूट जाएगा। अगला प्रश्न में चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या सही है क्या गलत, क्या चुनना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में चुनना क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल दे देता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण और जल दे दिया, ये सही है। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये OH, H प्लस जकरा में होगा वो अम्ल होगा, जो OH माइनस होगा वो क्षार होगा। ये देखो, ये लवण दे दिया, ये जल दे दिया। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण, और ये क्या दे दिया? जल दे दिया। आंसर बताओ क्या होगा? एक, दो, तीन, तीनों सही है। सही है। उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमित है कि अनुत्क्रमित है? लिख लो, ये अनुत्क्रमित अभिक्रिया है। अनुत्क्रमित मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय है। इरिवर्सिबल है। रिएक्टेंट से, नमक से कभी अम्ल और क्षार बनेगा? नहीं बनेगा। एंड द अगला क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन निम्न से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी? वही अभिक्रिया संभव होगी जो हटाएगा अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। देखो तो कौन अभिक्रिया संभव? आयरन हटा रहा है किसको? जिंक को, तो आयरन अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए जिंक से। आयरन कम न है रे, नीचे वाला कम अभिक्रियाशील, ऊपर वाला ज्यादा। इसको होना चाहिए ज्यादा की कम? हाँ, ज्यादा। ये ज्यादा है क्या? क्या है? कम है। बहुत बढ़िया, इसको ये हटा रहा है, इसको होना चाहिए ज्यादा। ये है क्या? मैग्नीशियम ना ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम यहां है, बोले मैं नहीं करेगा। अब ये हटा रहा है तो इसको होना चाहिए इससे ज्यादा। ज्यादा है क्या? अरे पीबी ज्यादा है कि कम है? अल्युमिनियम ना ज्यादा है, यहाँ है अल्युमिनियम, बोले मैं नहीं करेगा। यहां देखो, यहाँ पी, यहाँ डैश है चला बीच में, ये हटा रहा है कि हट रहा है? तो ये हटा रहा है तो ज्यादा अभिक्रियाशील होना चाहिए, है कि नहीं? है कॉपर से,
कॉपर यही है, इससे ज्यादा ना विक्रियाशील है, तो रिएक्शन होगा, बाकी नहीं होगा। बुझा रहा है? जो हटाएगा ज्यादा अभिक्रियाशील, जो हटेगा कम अभिक्रियाशील। क्लियर है? बोलो हाँ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। कितना कहते हैं दी गई अभिक्रिया में कौन सा तत्व आयन के रूप में कार्य करता है? आयन के रूप में देखो तो कौन कार्य करता है, चला अधिकतर तुम सुना होगा Cl माइनस, नाम सुना है रे? Cl माइनस का नाम सुना होगा। तुम कहेगा Cu के रूप में भी होगा, लेकिन चला यहाँ आंसर होगा दी गई रासायनिक कौन सा आयन के रूप में कार्य करता है रासायनिक अभिक्रिया में? क्लोरीन। कौन चला? क्लोरीन आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि चला ये Pb और Cu एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाता है, आयन के रूप में क्यों कार्य करता है? कौन? क्लोरीन। इसलिए आंसर हो जाएगा क्लोरीन। अगला बता आंसर क्या होगा? हाँ, AgCl जो है किसकी उपस्थिति में करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कि दाब की उपस्थिति में? क्या होगा आंसर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? अभी तुरंत बताए थे। कैसा रंग होता है? स्लेटी। कैसा रंग होता है? स्लेटी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न 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 थोड़ा सा इधर आ जा भाई। प्रश्न बताइए। चला जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कॉपर निम्न प्रकार से सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण? खाली संतुलित है ना करना है, दो गो ना है, एक गो है, गिन लेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गिन लो कौन सा है। बी। बी फॉर बॉल। एगो कॉपर। बी है कि सी है? रुक जा भाई, एगो कॉपर एगो कॉपर। NO3 चार गो, NO3 दो गो। हाँ एक मिनट, कौन बी और सी? ये दोनों सेम है, कोई एगो मार न लो, एगो गड़बड़ा देते हैं, यहाँ चार कर देते हैं। ये देखो बैलेंस है। रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या प्रोडक्ट में देखो समान होगा, एगो कॉपर एगो कॉपर। ये हाइड्रोजन हो गया चार गो, तो हाइड्रोजन यहाँ का एगो हो गया, दो दूनी चार। नाइट्रोजन यहाँ का एगो है चार गो, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया दो गो और दो चार गो। ऑक्सीजन का एगो है चार तिया बारह गो, तो यहाँ हो गया तीन दूनी छह और दो दूनी चार दस और दो बारह। बैलेंस है आंसर, खाली रिएक्टेंट प्रोडक्ट को गिन लेना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न का आंसर बता दो मेरी जान, क्या हो जाएगा? कहता है Na2SO4 है, यहाँ 4 है। हाँ BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस NaCl दी गई अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद विलयन में रहता है? कौन रहेगा? ये NaCl रहेगा, ये नमक है। क्या है ये? नमक है। ये चला उड़नशील होता है, इसलिए ये उड़नशील हो जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? NaCl इज द राइट आंसर। दी गई अभिक्रिया डैश का उदाहरण है, ये तो बना देगा। बता आंसर, किसका उदाहरण है ये? कुछ लोग कहेगा ऑक्सीजन हट भी तो रहा है, ऑक्सीजन यहां से हट भी तो रहा है। ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन भी तो हो सकता है। अरे बोलो रे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयन, अपचायक। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है। और अवकरण, अपचयन, उपचायक।
इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुटता है। तो तुम गौर से देखो, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? तो ऑक्सीजन जब हट रहा है तो इसका मतलब यह अपचयन अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? होगा। आइए को विस्थापन अभिक्रिया भी दिया हुआ है। ऑक्सीकरण तो नहीं होगा, द्विविस्थापन भी नहीं होगा क्योंकि दुगो विस्थापित नहीं हो रहा। अब आंसर क्यों होगा विस्थापन अभिक्रिया? हाँ, जैसे चला इसमें मामला ये है कि इसका दो कंडीशन है। इसका मेन कंडीशन जो है अपचयन का वो है हाइड्रोजन का जुटना। अपचयन का मेन कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण का मेन कंडीशन है ऑक्सीजन का जुटना। इसलिए इस आधार पर हम लोग इसको क्या मानेंगे? विस्थापन। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन हट के इस पे जाकर जुट रहा है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया। ई नहीं रहता तब सेकेंड ऑप्शन क्या मार देते? अपचयन अभिक्रिया। ये ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में मेन ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अवकरण में मेन ऑप्शन है हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? हाइड्रोजन का जुड़ना। लिख लिए? लिख लिए? आगे बढ़े। अगला क्या कहता है? चला बस बैलेंस करना है ना। बैलेंस चेक कर, हीट एंड ट्रायले विधि से चेक होता है। अचला असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाल समीकरण कहते हैं, पता है ना? एनसीईआरटी में सवाल है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कौन समीकरण कहते हैं? कंकाल समीकरण। दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में ए बी सी का मान क्या होगा? हीट एंड ट्राई कौन सा मारे बता? बी नंबर। रख दो, दो एक, दो ए के जगह पर दो, बी के जगह पर एक, सी के नहरे ये है, इसके जगह पे दो। देखो तो बैलेंस हो रहा है। हीट एंड ट्रायले विधि से बैलेंस होता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन रख के देखिए बैलेंस हो जाएगा। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो यहाँ है, चार गो। दो दूनी चार गो है नाइट्रोजन, यह दो गो है, यहाँ नाइट्रोजन भी कई गो है? दो गो है। ऑक्सीजन यहाँ तीन दूनी छ, दो आठ गो है। यहाँ भी ऑक्सीजन तीन दूनी छ, दो आठ गो है। आंसर बता। बी फॉर बॉल। बस हीट एंड ट्राई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे बना दिए सर। हम कैसे बना दिए? हीट करके, ट्राई करके, थोड़ा सा आंसर पूछ के हम वही मार दिए। अब चला, अगर कोई उपाय नहीं है, तीनों रख के आपको चेक ही करना होगा। कहते हैं जिप्सम को गर्म करने पर रासायनिक यौगिक एक्स तैयार होता है, तो कौन तैयार होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको पता होगा जिप्सम, जिप्सम 100 डिग्री सी पर जब गर्म होता है तो प्लास्टर ऑफ क्या बनता है? पेरिस बनता है। जिप्सम कितना पर गर्म होता है? 100 पर। 100 पर गर्म होगा तो क्या बनाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जितना सोडा है सब क्या है? क्षारीय। एनामेल क्या होता है? क्षारीय। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय। अब मुंह क्या होता है? अम्लीय। अरे हुआ। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज, क्या है बताइए आंसर। क्वेश्चन कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एनोड पर जो है, एनोड होता है प्लस चार्ज की माइनस चार्ज। तो इस पर कौन आएगा? इस पर आएगा कौन? अरे आएगा कौन इस पर? माइनस की प्लस? माइनस। कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है माइनस चार्ज, तो इस पर आएगा कौन? अरे आएगा कौन? प्लस ना हो। अरे प्लस ना हो। अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? कहता है एनोड और कैथोड पर कौन आएगा? सीएल पर माइनस चार्ज है कि प्लस? हाइड्रोजन पर? तो सीएल पर माइनस चार्ज है तो प्लस पर जाएगा, यानी एनोड पर जाएगा। एच प्लस पर प्लस चार्ज है तो किस पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा। देखो कहाँ है? सीएल एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर। सीएल एनोड पर और हाइड्रोजन कहां पर? कैथोड पर। लिखे? सीएल एनोड पर और हाइड्रोजन कहां पर? कैथोड पर। लिखिएगा सिंगल और देखें। लिखो रे छोटा। एनोड पर प्लस चार्ज होता है, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन एनायन पर, लिखो, लेकिन एनायन पर
माइनस चार्ज होता है, लेकिन एनायन पर माइनस चार्ज होता है। एनायन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। लिखा। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। कैथोड पर माइनस चार्ज होता है, लेकिन कैटायन पर कैटायन पर कैटायन पर प्लस चार्ज होता है। कैटायन पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता